बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू जॉब्स होम। पाकिस्तान आर्मी में बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स का ऐलान कर दिए गए हैं। इसमें ऑल ओवर पाकिस्तान से अप्लाई किया जाएगा। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है और इसमें डिसेबल पर्सन का भी कोटा है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑल ओवर पाकिस्तान से। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड्स हैं। आपके पास कोई भी स्किल है, किसी किस्म की भी आपके पास स्किल है तो आपके लिए इधर वैकेंसी अवेलेबल होगी। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपके पास कोई भी किसी किस्म का ट्रेड नहीं है, तो आप फिर भी इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा, चाहे आप कारपेंटर हैं, आप बढ़ाई हैं, आप वेल्डर हैं, आपके पास कोई भी स्किल है, तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसकी कंप्लीट डिटेल्स शेयर करूंगा, इसलिए फ्रेंड्स आपने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि इसके रिलेटेड मुकम्मल तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर की जा सकें। पाकिस्तान आर्मी का एडवर्टाइजिंग पेपर देख लें, इसमें बड़ी वजाहत के साथ मेंशन किया गया है 602 रीजनल वर्कशॉप ईएमई को मंदरजा झैल असामियों पर मुस्तकिल बुनियादों पर तयनाती के लिए पाकिस्तानी शोहरत रखने वालों से दरखास्तें मतलूब हैं। ये मुस्तकिल असामियाँ हैं, बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इसमें तमाम असामियों के नाम मेंशन किए गए हैं, असामियों की तादाद बताई गई है, कोटा बताया गया है, तलीमी काबिलियत और उसके बाद अजाफी जो आपकी काबिलियत है, जो आपका तजर्बा है, वो भी इधर बताया गया है। सबसे पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्टें हैं, इसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपकी जो टाइपिंग जो स्पीड है 1000 अल्फाज फ़ी घंटा जो है आपकी स्पीड होनी चाहिए और एमएस ऑफिस और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में महारत होनी चाहिए। उसके बाद स्टोर कीपर की पोस्टें हैं, इसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके लिए स्टोर कीपर और स्टोर मैनेजमेंट में 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। एलडीसी की पोस्टें हैं, इसके लिए मैट्रिक होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड जो है 30 अल्फाज फ़ी मिनट होनी चाहिए। इसके लिए मर्द अप्लाई कर सकते हैं, ख़वातीन अप्लाई कर सकती हैं। और उसके बाद एचएसएम की पोस्टें हैं, इसमें व्हीकल मैकेनिक की पोस्टें हैं, इसके लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए और 3 साल तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद एचएसएम मशीनिस्ट की पोस्टें हैं, इसके लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए। उसके बाद एचएसएम पेंटर की पोस्टें हैं, इसके लिए इंटरमीडिएट है, गाड़ियों की पेंटिंग का काम जानता होना चाहिए। उसके बाद एचएसएम आर्मरर की पोस्टें हैं, इसके लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए और 3 साल डिप्लोमा मैकेनिकल में होना चाहिए। उसके बाद एचएसएम टी एंड सीएस की पोस्टें हैं, इसके लिए मोल्डिंग का काम, भट्टी का काम जो है वो आना चाहिए। उसके बाद HS1 इसके लिए एफएससी होनी चाहिए और 3 साल इसके लिए ऑटोमोबाइल का तजर्बा होना चाहिए। यानी कि आपको कोई भी, आपके पास कोई भी स्किल है, किसी किस्म की भी आपके पास स्किल है, तो आपके पास इधर वैकेंसीज जो हैं वो अवेलेबल होंगी। बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद HS1 VMB व्हीकल की पोस्टें हैं, इसके लिए एफएससी होनी चाहिए और 3 साल डिप्लोमा ऑटोमोबाइल में होना चाहिए। उसके बाद HS1 इलेक्ट्रिशियन की पोस्टें हैं, इसके लिए एफएससी होनी चाहिए। HS1 कारपेंटर की पोस्टें हैं, इसके लिए जो है वो लकड़ी में लकड़ी के काम में महारत होनी चाहिए। उसके बाद HS1 फिटर की पोस्टें हैं, इसमें 3 साल तजर्बा होना चाहिए। HS1 डेंटर की पोस्टें हैं, इसके लिए एफएससी होनी चाहिए और डेंटर के काम का 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। और HS1 पेंटर की पोस्टें हैं, इसके लिए एफएससी होनी चाहिए। पंजाब से पोस्टें रिक्वायर्ड हैं, गाड़ियों की पेंटिंग का काम जानता हो। उसके बाद HS1 VMC व्हीकल की पोस्टें हैं, इसके लिए 3 साल तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद HS2 इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड की पोस्टें हैं, इसके लिए मैट्रिक साइंस होना चाहिए और सिक्योरिटी सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की रिपेयरिंग का काम जो है वो आना चाहिए। उसके बाद HS2 आर्मोरर की पोस्टें हैं, इसमें छोटे छोटे असले की मुरम्मत आनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद HS2 VMA की पोस्टें हैं, इसके लिए बलडोजर्स, क्रेन और बड़ी गाड़ियों की मुरम्मत का काम जो है वो आपको आना चाहिए। इसी तरह उसके बाद HS2 इलेक्ट्रो प्लम्बर की पोस्टें हैं, इसके लिए निकल पॉलिश और हार्ड क्रोम में आपको महारत होनी चाहिए। इसी तरह HS2 इलेक्ट्रिशियन व्हीकल की पोस्टें हैं। मैं आपको एक एक पोस्ट का क्राइटेरिया बता रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। आपने ये कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है, अदरवाइज आप ये तमाम चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद HS2 VM व्हीकल की पोस्टें हैं,
उसके बाद HS2 गन फिटर की पोस्टें हैं, इसके लिए बाइड्रॉलिक का काम जो है आपको आना चाहिए। उसके बाद HS2 आर्टिफिशियल कंट्रोलर की पोस्टें हैं। इसी तरह HS2 व्हीकल मैकेनिक की पोस्टें हैं, इसमें गाड़ियों की वायरिंग और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की रिपेयरिंग का आपको जो है तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद HS2 इलेक्ट्रिशियन व्हीकल की पोस्टें हैं, इसके लिए मैट्रिक होना चाहिए। साइंस के अंदर गाड़ियों की वायरिंग आपको जो है वो आनी चाहिए। स्किल्ड इलेक्ट्रो मेडिकल की पोस्टें हैं, इसके लिए रेडियोग्राफी, CT स्कैन, MRI वगैरह आपको आनी चाहिए। उसके बाद स्किल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में पोस्टें हैं, इसके लिए आपको सिक्योरिटी सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की रिपेयरिंग आपको आनी चाहिए। उसके बाद स्किल्ड गन फिटर की पोस्टें हैं, स्किल्ड आर्मरर की पोस्टें हैं। बहुत बड़ी तादाद में जो है ट्रेड्स की अनाउंसमेंट की गई है। इसी तरह अब इस एडवर्टाइजिंग पेपर की लेफ़्ट साइड को देख लेते हैं, इसको अब रीड करते हैं। एक एक चीज़ मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ। स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन व्हीकल की पोस्टें हैं, इसमें गाड़ियों की वायरिंग और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की रिपेयरिंग होनी चाहिए आपको। उसके बाद स्किल्ड VM व्हीकल की पोस्टें हैं, स्किल्ड VMA व्हीकल की पोस्टें हैं, SS1 इलेक्ट्रिशियन व्हीकल की पोस्टें हैं। ये जो है इनके अलग-अलग से स्केल्स होंगे, इनके अलग-अलग से जो है वो सैलरी पैकेजेस होते हैं, और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनका अलग-अलग से कोटा जो है वो भी बताया गया है। उसके बाद SS1 की पोस्टें हैं, इसके लिए सड़क बनाने और तमीराती काम में इस्तेमाल होने वाले गाड़ियों मशीनरी की मुरम्मत का काम जो है वो आना चाहिए। SS1 व्हीकल मैकेनिक A जो है वो आनी चाहिए। इसके लिए वो ही बलडोज़र क्रेन और बड़ी गाड़ियों की मुरम्मत जो है वो आ जाती है। उसके बाद SS1 इलेक्ट्रिशियन व्हीकल की पोस्टें हैं, इसके लिए भी गाड़ियों की वायरिंग और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में ये ट्रेड जो है वो आ जाता है। इसी तरह SS1 कारपेंटर की पोस्टें हैं, SS1 पेंटर की पोस्टें हैं, SS2 आर्मोरर की पोस्टें हैं। सब के लिए तालीम जो है वो प्राइमरी है, बहुत ही कम तालीम रखी गई है। इसी तरह SS2 इलेक्ट्रिशियन की पोस्टें हैं, SS2 इलेक्ट्रिशियन व्हीकल की पोस्टें हैं, ड्रेसर की पोस्टें हैं। किसी मेडिकल इदारे से ड्रेसर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। चौकीदार की पोस्टें हैं, इसके लिए प्राइमरी पास है। रिटायर्ड फौजी और अजाफी तलीम रखने वाले को तरजीह दी जाएगी। फायरमैन की पोस्टें हैं, इसके लिए अजाफी तलीम और काबिलियत वाले को तरजीह दी जाएगी, जबकि इसके लिए भी प्राइमरी ही एजुकेशन है। USM की पोस्टें हैं, इसके लिए प्राइमरी है। नायब कासिद की पोस्टें हैं, इनके लिए भी प्राइमरी है। बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर गेन करें, आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। इसमें अप्लाई का जो प्रोसीजर है, उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें बमा तलीमी इसनाद, डोमिसाइल तजर्बे के सर्टिफिकेट और कौमी शनाख्ती कार्ड की तस्दीक जो है शुदा नकूल और 2 असद पासपोर्ट साइज़ आपकी जो तस्वीर होंगी, और इस इश्तहार के अशात के 15 दिन के अंदर आपने अरसाल करनी होगी। ठीक है। उसके बाद ख़वातीन, मज़ूर अफराद और अक़लियत का जो कोटा सिस्टम है वो इनके दिए हुए कोटा के मुताबिक जो है वो भर्ती की जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपने इसका जो दरख्वास्त फॉर्म है इस एडवर्टाइजिंग पेपर के साथ ही आपको मिल जाएगा, और इसको फिल करना बहुत ही आसान है। इसके ऊपर पोस्ट का नाम रिक्वायर्ड कर रहा है, वालिद का नाम, आपका नाम, उसके बाद डोमिसाइल, तारीख पैदाइश, आपका मुस्तकिल पता। ठीक है। उसके बाद नीचे जो है आपकी जो क्वालिफ़िकेशन जो डिटेल्स हैं वो आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है। बहुत ही आसान है। फिर भी इधर जो है कॉन्टैक्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इधर जो है कॉन्टैक्ट दिया गया है। इसके अलावा भी आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो रही हो तो इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दी गई है। इसमें 18 साल से 30 साल तक जो है अप्लाई किया जा सकता है, और उसके बाद प्रोविंस वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है इधर उस हिसाब से भी आपको एज की बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दी गई है। फॉर एग्जांपल सिंध, दही, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और कबाइल के लिए 3 साल की रियायत दी जाएगी। मजूर अफराद के लिए 10 साल की रियायत है। रिटायर्ड फौजी हजरात के लिए 15 साल की रियायत दी गई है एज के लिए। उसके बाद यानी कि काफ़ी ज़्यादा आप जो है 55 साल तक जो है आपको रियायत दी गई है। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, बहुत ही आसान तरीकाकार है। और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मेरे से पूछ सकते हैं कि इसका अप्लाई का प्रोसीजर क्या है, ताकि उसके ऊपर मैं एक अलहदा से वीडियो बनाकर आप लोगों की हेल्प कर सकूं। मज़ीद इस तरह की जॉब्स के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर एवरी न्यू इनकमिंग जॉब्स अपडेट्स। लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।